स्वागत है आप सभी का। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू क्लास 7 एनसीईआरटी का चैप्टर 3 गोपाल एंड द हिल्सा फिश. Okay, so yeah, now before we proceed, before we read further, so ये जो है बेसिकली ये जो दिया है ना गोपाल एंड द हिल्सा फिश, इट इज़ अ कॉमिक. ये बिल्कुल एक कॉमिक की तरह है. सो अब यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं कि आपने कभी आज से पहले कॉमिक पढ़ी है? कॉमिक क्या होती है, क्या आपको पता है? सो ये इस स्टोरी का स्टार्टिंग में हमें पूछा गया है कि डू यू नो व्हाट अ कॉमिक इज. क्या आपको पता है कॉमिक क्या होती है? सो ठीक है, तो कॉमिक क्या होती है? कॉमिक होती है एक ऐसी एक कॉमिक इज अ कलेक्शन जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे ना एक बुक होती है बेसिकली जिसमें स्टोरीज जो है वो पिक्चर्स के थ्रू हमें बताई जाती हैं, जो कि लोगों को बेसिकली हंसाने के लिए बनाई गई होती हैं. ठीक है, सो कॉमिक इज मेंट फॉर लाफ्टर, जिससे कि नरेट किया जाता है आइडियाज़ को इमेजेस के थ्रू. ठीक है, सो इसमें टेक्स्ट भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इमेजेस ही होते हैं, कुछ टेक्स्ट भी टाइप टेक्स्ट भी होता है. ठीक है. तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है गोपाल एंड दी हिल्सा फिश. सो गोपाल एंड उसकी हिल्सा फिश. सो हिल्सा इज अ टाइप ऑफ अ फिश. ठीक है, सो हिल्सा फिश क्या होते हैं ये सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हिल्सा फिश कैसे होते हैं. सो हिल्सा फिश सबसे पहले एक फिश होते हैं, तो आपको पता चली क्या होगा. सो इसको हम हिलिसा, इलिशा, बहुत सारे तरीके से नाम से जाने जाते हैं. सो ये बहुत ही पॉपुलर है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो बहुत ही ज़्यादा खाए जाते हैं, स्पेशली बंगाल, बांग्लादेश, इन सारे एरियाज़ में. सो एक लार्ज सी फिश होती है जो कि बहुत ही अबेंडेंट है बे ऑफ बंगाल में. सो ये इसी के ऊपर ये जो है हमारी कॉमिक है. ठीक है, कूल. नाउ इट वॉज अ सीजन फॉर हिल्सा फिश. हिल्सा फिश का सीजन था. फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. अब हिल्सा फिश का सीजन था, बड़ी मछली है, अच्छी मछली है, तो फिशरमैन को ना हिल्सा फिश के अलावा कुछ सोचता ही नहीं था. देख सकते हो आप, सब पड़े थे हिल्सा फिश के पीछे. हिल्सा फिश, हिल्सा का सीजन है, हिल्सा का मौसम है, हिल्सा खाएंगे हर जगह, मतलब हिल्सा ही चल रहा था. ठीक है, फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश. अब फिश मॉन्गर्स कुछ और बेचते भी नहीं थे. बेचते क्या थे? बस हिल्सा फिश बेचते थे. कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा डाउन टुडे. आओ जल्दी खरीदो, हिल्सा का दाम आज कम हो गया है. सो बहुत, मतलब जहां देखो हिल्सा फिश. इरिटेटिंग लग रहा है अब तो मुझे भी. यहाँ पे आगे किंग को भी लगता है आई एम रिवीलिंग द स्टोरी बट वी विल नॉट डिस्ट्रॉय द फन. तो चलो पढ़ते हैं. सो क्या है, फिशरमैन चिल्ला रहे हैं, उन्हें और कुछ सूझ ही नहीं रहा है, बस जिसको मनो आओ हिल्सा खरीदो, हिल्सा सस्ती है, हिल्सा फिश आज सस्ती है, आ जाओ सब हिल्सा फिश खरीदो. हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. और कोई किसी के बारे में बात भी नहीं कर रहा था, सबको हिल्सा फिश यही चल रहा था. हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा. लोग पूछ रहे थे एक दूसरे से कि तुमने उस हिल्सा के कितने दाम दिए. यू वुडंट बिलीव इफ आई टोल्ड यू. तुम मानोगे नहीं अगर मैं तुम्हें बताऊं. तो मतलब ऐसी बातें हो रही थी, मतलब लोगों के कॉन्वर्सेशंस वर आल्सो अबाउट हिल्सा फिश. ऐसा सीजन था. एंड इन द पैलेस टू, पैलेस में जो किंग पैलेस जो है, किंग का, राजा का राजमहल जो है, वहां पे भी कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश. वहां पे भी कोर्टियर्स और कुछ डिस्कस नहीं कर रहे थे, बस हिल्सा फिश. एंजॉय दीज पिक्चर्स. बस ये कलरफुल होते ना तो मजा आ जाता, बट एनीवेज वील एंजॉय इट एज वेल. तो हाँ, तो ये जो है ये बेसिकली हिल्सा फिश के बारे में ही सब डिस्कस कर रहे थे. पैलेस में भी राजा के मंत्री भी, मैजेस्टी को मिनिस्टर्स क्या कहते हैं, योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा फिश आई कॉट इट वॉज. अब ये ऐसे बोल रहे हैं उसको मिनिस्टर कि मेरे मैजेस्टी, मेरे लॉर्ड ऑनर, सुनिए, मैं आपको पता है मैंने इतनी बड़ी हिल्सा फिश मछली आज मैंने पकड़ी. राजा से बात हो रही. हाँ गॉड, this is really fun. Stop it. Now the king's like, stop it dude, I'm not interested. क्या हिल्सा करे जा रहे हो? Are you a courtier और फिशरमैन? तुम एक मंत्री हो या मछुआरे हो? मतलब तुम राजमहल में आके हिल्सा फिश की बात करो और कह रहे हो देखो मैंने इतनी बड़ी हिल्सा फिश खरीदी. सो किंग वॉज लाइक इरिटेटेड ना कि क्या सब हिल्सा करे जा रहे हैं. The courtier fell silent with
cast eyes the king felt guilty. अब कोर्ट जो है मंत्री वो जो कोर्टियर है वो शांत हो जाता है और किंग को गिल्टी लगता है. आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर इज द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन. अब वो कहता है कि कोर्टियर को कहता है सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैं अपना टेम्पर खो बैठा था, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया अपने इमोशंस को. अभी हिल्सा फेस्ट का सीजन और सब हिल्सा हिल्सा करे जा रहे तो मुझे गुस्सा चढ़ गया. आई एम सॉरी. वो किंग अपोलोजाइज करता है. अच्छा राजा है ना. ओके. नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश इवन फॉर 5 minutes. अब वो जो है किंग कहता है कि गोपाल भी जो है वो किसी को नहीं रोक सकता हिल्सा फिश के बारे में बात करने से. 5 मिनट के लिए भी नहीं रोक सकता. अब दिस इज किंग एंड दिस इज गोपाल. गोपाल कहता है ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी. अब वो कहता है कि मुझे लगता है मैं रोक सकता हूँ. ओके सो अब किंग चैलेंज. ओहो तू रोक सकता है, अब चल देखते हैं कैसे रोकेगा. Okay, so then let me see you buy a huge hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. तो अब वो कहता है कि ठीक है तुम जाओ एक हिल्सा फिश खरीदो और उसे पैलेस बहुत बड़ी सी और उसे पैलेस लाना और किसी को ना तुम्हारे हिल्सा फिश के बारे में नहीं पूछना चाहिए, ऐसा तुम्हें करना है कुछ. अब वो गोपाल क्या कहता है आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी. मैं आपका ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ. तो गोपाल, अब ये किंग वर्सेस गोपाल हो गया है. किंग ने चैलेंज दिया है, गोपाल ने एक्सेप्ट कर लिया है. ओके अब गोपाल को कुछ ऐसा करना है कि वो जब हिल्सा फिश खरीद के लाए ना तो सब हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करनी. मतलब उसे कुछ ऐसा करना है कि लोगों को हिल्सा फिश के बारे में बात ही नहीं करनी. फाइन, अब मजा आएगा. अब तो कुछ शॉकिंग होने वाला है. राइट, क्या करेगा गोपाल, देखने वाली बात है. ओके सो या अब जो है दिस इज गोपाल एंड दिस इज हिज वाइफ. कुछ दिन बाद अब इसकी वाइफ गोपाल से पूछती है वाई इज योर फेस हाफ शेवन. तुमने अपना मुंह जो है वो आधा ही शेव क्यों किया, तुमने अपनी दाढ़ी आधी क्यों काटी है. आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश. मैं जो है वो एक फिश खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ. व्हाट्स द मैटर विथ यू, वाई आर यू स्मीयरिंग योर सेल्फ विथ एप. अब उसकी वाइफ और अब वो क्या देखते हैं कि उसने एक तो पहले अपनी दाढ़ी आधी काटी है, उसके बाद वो अपने चेहरे पर राख लगा था, ऐश लगा था. सो उसकी वाइफ कहती है व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, तुम तो कुछ हो गया है क्या, तुम्हें तुम्हारा दिमाग हिल तो नहीं गया. मतलब ऐसे रूड नहीं कहा बट शी वाज लाइक व्हाट इज दिस मैन डूइंग, कम ऑन क्या कर रहा है, तुम अपने चेहरे पे राख क्यों लगा रहे हो. तो गोपाल क्या रिप्लाई करता है आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें कहा तो आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय हिल्सा फिश. मैं एक हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ. साउंड समथिंग ऑकवर्ड. अब मजा आएगा कहानी में गाइस, लेट्स सी क्या होता है. ओके सो अब ये जो है लिसन टू मी प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स. व्हाट आर यू अप टू. अब ये गोपाल जो है पहले इसने अपनी दाढ़ी आधी शेव करी, फिर उस पर राख मली. अब नाउ ही इज लिविंग द हाउस विद दोज डिसग्रेसफुल रैग्स. बिल्कुल फटे चिटे कपड़ों में ये घर से निकल जाता. हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमन आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश. वो कह रहा है कि मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं मैं जा रहा हूँ एक हिल्सा फिश खरीदने. देन मतलब यू नो आप देख रहे हो इट्स लाइक समथिंग वियर्ड. इट्स happened to him, he's gone mad. अब उसकी वाइफ कहती है पागल हो गया है, कुछ हुआ है इन्हें, he is acting so. अब बताओ यार कोई अपने घर से ऐसे निकलता है, वो भी एक राजा का मंत्री. come on, there was something wrong with him, obviously there was something wrong, right. उसकी वाइफ ऐसा सोचती है. अब हम देखते हैं गोपाल के दिमाग में क्या खिचड़ी पकड़ी थी. what was he up to actually, right. so yeah, now गोपाल bought the हिल्सा फिश. अब गोपाल ने जो है वो हिल्सा फिश तो खरीद ली है ना. गोपाल bought the हिल्सा फिश and started walking towards the palace. अब गोपाल ने हिल्सा फिश देख रहे हो उसके हाथ में हिल्सा फिश और ये गोपाल और ये है पूरी फौज लोगों के झुंड जो उसे देख रहे हैं. मदर और पैलेस की तरफ चल दिया, मतलब हिल्सा फिश खरीदी और चला महल की ओर. मदर लुक एट दैट मैन इजंट ही कॉमिकल. अब ये बच्चा छोटा सा बच्चा अपनी मम्मी को कह रहा है ये देखो यार ये अंकल मुझे कुछ अजीब से लिख रहे हैं, कुछ जोकर से नहीं लग रहा है. ऑब्वियसली यार, यू जस्ट लुक एट हिज
गेट अप। आई रियली विश ये कलरफुल होता ना तो हम बहुत हंसते, बट कोई बात नहीं, मज़ा तो आ रहा है, इट्स रियली फन राइट। ही मस्ट बी अ मैड मैन। अब लोग पीछे से कहते हैं अरे ये तो पागल होगा, ये इसका दिमाग कुछ हिला हुआ सा लग रहा है हमें। आई थिंक इट्स अ मिस्टेक। चुप रहो, शांत रहो, मुझे तो ना इसमें कुछ बिल्कुल मिस सा लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है भाई, है ना। ऐसा भी लोग पीछे से कह रहे थे कि कुछ तो मुझे मिस्टेक सा, मिस्टिकल सा लग रहा है, कुछ तो मिस्ट्री लग रहा है कि ये क्या कर रहा है, ये इंसान कुछ करने तो नहीं वाला, कुछ अजीब अजीब सा, कुछ ऐसा बिल्कुल स्पिरिचुअल सा लग रहा है मुझे, जो ये कुछ अजीब अजीब से तंत्र वंत्र कुछ कर रहा है, ठीक है। नाउ व्हेन गोपाल रीच दी कोर्ट, अब गोपाल कोर्ट पहुंच जाता है। अब कोर्टियर से सैनिक उससे पूछते हैं व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए, क्या कर रहे हो यहाँ पर। आई वांट टू सी द किंग, मुझे किंग से मिलना है, मुझे तो राजा से मिलना है। नाउ इमेजिन अ मैन विथ हाफ शेव्ड, जो उसका बियर्ड, हाफ शेड बियर्ड, wearing disgraceful rags, with a fish in his hand, who has smeared ash on his face। वो कोरियर वो सोल्जर से कह रहा है आई वांट टू सी द किंग। अब तमाशा होगा जो हमें देखना है, मजा आएगा, लेट्स सी क्या होता है। ओके, यू कांट सी द किंग, गेट अवे विथ यू। चलो, तुम राजा को नहीं देख सकते, खुद को उठाओ और निकलो यहाँ से, ऐसा बोलते हैं। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। अब गोपाल जो है वो नाचने गाने लगता है बिल्कुल तेज तेज से। गोपाल्स डूइंग समथिंग, बड़ा मजा आ रहा है इस कहानी में। गोपाल अब नाचने गाने लगता है वो इस फिश के साथ। नाउ अब पैलेस में, अब वो नाच गा रहा है बिल्कुल तेज तेज से। अब पैलेस में जो है वो किंग सुन लेता है। इनसाइड द पैलेस द मैन्स क्रेजी, ये आदमी मुझे कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है। थ्रो हिम आउट एट वंस, आई वांट टू सी द किंग, लेट मी। अब जो है वो कह रहा है कि मुझे एक बार राजा से मिलना है। अब गोपाल की आवाज़ किंग को सुनाई देती है कि चलो, अब लोग कह रहे हैं कि किंग सुन रहा है, लोग कह रहे हैं कि आदमी पागल हो गया है, इसे फेंक दो बाहर। और गोपाल की भी आवाज़ सुनाई देती है किंग को। गोपाल कह रहा है कि मुझे राजा से मिलना है, मुझे जाने दो यार अंदर, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। अब किंग के ऑर्डर्स, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, लाओ उस आदमी को इस दरबार में पेश किया जाए। ओके, यस योर मैजेस्टी। अब सोल्जर्स के जो उसके वॉचमैन थे, गार्ड्स थे, वो कहते हैं हाँ जी हजूर, अभी पेश कर रहे हैं हम उस आदमी को। नाउ गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग। अब गोपाल को किंग के सामने लाया गया एंड अ मिनिस्टर रिकॉग्नाइज्ड हिम। ये किंग है, ये गोपाल है, ये मंत्रीगण है राजा का। एंड वन ऑफ द मिनिस्टर्स कॉल्स इट्स गोपाल, ये तो गोपाल है, कोई पहचान जाता है। द मैन्स लॉस्ट हिज माइंड, ये आदमी पागल हो गया है बिल्कुल, इसने अपना दिमाग, मानसिक संतुलन ही खो दिया। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। अब गोपाल वॉज द वन बिल्कुल चैलेंजिंग, डेयरिंग सा, जोक्स के लिए पॉपुलर। सो अब कोई कहता है कि मुझे तो लगता है इसका कोई क्रेजी सा जोक है, ठीक है। नाउ अब किंग क्या कहता है कि दिस इज किंग, दिस इज गोपाल। ऑल राइट गोपाल, आउटविटेड, व्हाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। अब किंग कहता है क्या है ये, तुम ऐसे बिल्कुल अजीब से, रिडिकुलस, ये अजीब से फैशन, कैसा फैशन है तुम्हारा, कैसे ड्रेस होके आए हो तुम दरबार में। योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। वो कहता है हुजूर आप कुछ भूल गए हैं, मेरे हुजूर, यू हैव फॉरगॉटन समथिंग, आप कुछ भूल रहे हैं। फॉरगॉटन समथिंग। अब किंग सोचता है मैं कुछ भूल रहा हूँ, मैं क्या भूल गया हूँ। स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे। अब वो कहता है गोपाल कि बड़ी अचंभा की बात है, किसी का ध्यान इस हिल्सा फिश में तो है ही नहीं, आज किसी को हिल्सा फिश में इंटरेस्ट ही नहीं है, गोपाल कह रहा है। From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about हिल्सा फिश। पहले मैं बाजार से कोर्ट तक आया, फिर किसी ने भी, एक सिंगल आत्मा ने मुझसे नहीं पूछा ये हिल्सा फिश के बारे में। नाउ किंग ने चैलेंज दिया था भाई, किंग वर्सेस गोपाल चल रहा था। गोपाल को बिल्कुल पैलेस में एक हिल्सा फिश लानी थी और किसी को कुछ पूछना नहीं था हिल्सा के बारे में। He's won the challenge man। उसने अपने आप को पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बना दिया। बड़े भाड़ में जाए हिल्सा फिश, लोग उसे देख रहे थे, उसका फैशन हिल्सा फिश से ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, लोग उसे देख रहे थे, ये पागल हो गया, ऐसे कुछ हुआ है, ऐसे कुछ ऐसा हुआ है। People were forming opinions about him, they were not focusing about हिल्सा फिश।
दिमाग है बंदे में. राजा के ministers were like cool. Okay. Only then did the king remember his challenge he had thrown to Gopal. तब राजा को याद आता है, ओहो मैंने तो इसे कोई चैलेंज भी दिया था जो कि मैं बुरी तरीके से हार गया हूँ. हाहा वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन. अब वो कहते हैं ओहो बड़े हंसते हैं वो और कहते हैं ओहो गोपाल तुमने तो फिर से एक बार इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया. डेफिनेटली तभी हम ये कॉमिकल स्टोरी पढ़ रहे हैं. Okay, so there's working with the text. So yeah, let's discuss this and then we shall end this video. Now the first question is, why did the king want to no more talk about Hilsa fish? क्यों king को Hilsa fish के बारे में और बातें नहीं करनी थी? Because everyone was talking about Hilsa fish. Hilsa fish, the fishermen. It was a season of Hilsa fish, and everyone in the palace and everyone were talking about Hilsa fish. So the king was bored. ठीक है, and he didn't wanted to talk about it anymore. ठीक है. Okay. Now, what did the king ask the Gopal to prove that he was clever? अब king ने गोपाल को क्या प्रूफ करने को कहा? गोपाल और king के चैलेंज क्या था? So the king asked Gopal to prove that he was, क्या प्रूफ किया? That while Gopal he had to make he had to do something that people would not talk about Hilsa fish. उसे कुछ ऐसा करना है कि लोग Hilsa fish के बारे में बात नहीं करेंगे. This was Gopal's challenge. So the king had asked Gopal to prove that he was clever, so that while Gopal is on the challenge, he would try जितना वो कर सकता है that people don't speak anything about Hilsa fish. What three things did Gopal do before he went to buy? क्या क्या था उसने? पहला तो the three things that he do बहुत funny थे यार. This guy is just amazing. He half shaved his face. पहली चीज ये देख के तो everyone will like क्या यार इनके घर में ब्लेड खत्म हो गई थी, शेविंग फोम खत्म हो गई थी, ऐसे क्यों आ रहा है कोई. Second he did was he smeared ash. उन्होंने अपने पूरे चेहरे पे ऐश बिल्कुल राख पोत लिया था. थर्ड ही वोर वेरी डिस्ग्रेसफुल रैग्स. फटे चिटे रद्दी कपड़े उन्होंने पहने थे. हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही वाज बॉट? सो व्हेन ही रीच्ड द पैलेस तो पहले तो उन्हें एंटर करने नहीं दिया गया, राइट. सो व्हेन ही रीच्ड ही टोल्ड द गार्ड्स दैट ही वांट टू मीट द किंग, बट ही वाज रिफ्यूज्ड एंड द गार्ड स्टॉप्ड हिम फ्रॉम एंटरिंग, राइट. देन गोपाल फिर से अपने आप को सोर्स ऑफ पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनाने के लिए क्या? ही स्टार्टेड सिंगिंग एंड डांसिंग लाउडली. सो द किंग हर्ड द नॉइज ऑफ द क्राउड, द पीपल हु वर टेलिंग टू जस्ट थ्रो हिम, दैट द मैन वाज क्रेजी. सो द किंग हर्ड इट एंड ही asked his guard to bring him again, right? Okay, so fifth is explain why no one seemed to be interested in talking about Hilsa fish with Gopal has brought. अब बताना है हमें कि क्यों किसी का इंटरेस्ट नहीं था. It was because the fish that because जो fish गोपाल लाया था ना, it was not more surprising than his half-shaved face, ash on his body and rugs. So the people were more attracted and drawn towards his fashion, his ridiculous fashion, his outfit and what he was wearing and what he was doing. People were literally not interested in what he was having and carrying. उन्हें हिल्सा फिश में कोई इंटरेस्ट नहीं था. भाड़ में जाए हिल्सा फिश, लोगों को तो देखना था ये गोपाल करके आ रहा है. हिल विल तो नहीं गया इस इंसान का दिमाग तो है इंसान में, हिला नहीं है, बहुत दिमाग है. The king lost his temper easily. Yeah, that's true. वैसे तो पता नहीं, बट यहाँ पर तो हम ट्रू लिखेंगे बिकॉज इस स्टोरी में तो उन्होंने बहुत जल्दी खो दिया था. गोपाल वॉज अ मैडमैन. डेफिनेटली नहीं यार, ये इतना चालाक आदमी तो मैंने देखा ही नहीं है. ये नहीं होता तो आज हम इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी कैसे पढ़ते. तो ये तो फॉल्स होने वाला है. गोपाल वॉज अ क्लेवर मैन. ऑब्वियसली अगर पागल नहीं है, चालाक बोला मैंने तो क्लेवर ही होगा. सो दिस इज ट्रू. Gopal was too poor to afford decent clothes. No man, he was a courtier. राजा के राजमहल में एक मंत्री था, वो पुअर नहीं था. He had just उसने ऐसा क्यों किया? Because he want to make himself the source of attraction, right?
The king got angry when he was shown to be wrong. नहीं, king गुस्सा नाराज वराज नहीं हुए थे, तो खुश हंस रहे थे. He was laughing just. हे मेरे मंत्रियों में दिमाग है. Yo, that's cool. है ना? Okay. So yeah. So this is the end of today's lesson. Thank you so much everyone for watching till this time. We'll meet soon again in the next video lecture. If you like this video, don't forget to give this video a big fat thumbs up and also hit the subscribe button and turn the notification bell ताकि हम जब भी वापस से मिलें आपको notification मिल जाए. Bye bye. Meet you soon. Stay happy. Stay healthy.